श्री मंदिर में जब विश्राम करते हैं, जब शयन करते हैं, तो गीत गोविंद श्रवण करते हैं, उसके बाद शयन करते हैं। भगवान तो शयन कभी नहीं करते। भगवान शयन करते क्या? भगवान जब गीत गोविंद श्रवण करने के बाद फिर उनका बड़े सिंगर वेश होता है। बड़े सिंगर में होने के बाद फिर भगवान गीत गोविंद श्रवण करते हैं। देवोदय एक गीत गोविंद जब होता है तभी देवोदय से नृत्य होता है भगवान के सामने, महाप्रभु के सामने। फिर भगवान उसके बाद वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए, है ना। जब बड़े सिंगर वेश होता है तो फिर सारे देवी देवता सब दर्शन करने आते हैं। तो ये गीत गोविंद, इसका मूल रहस्य ये है कि इसको जयदेव गोस्वामी ने रचना किए थे। कौन रचना किए थे? प्लीज सभी साइलेंट, हरी राधा। तो सभी सुनिए अच्छे से सुनिए। इसको जयदेव गोस्वामी ने रचना किए थे। तो जयदेव गोस्वामी और उनका पत्नी कौन थे? पद्मावती। उनका पत्नी का नाम क्या है? पद्मावती। बोलते हैं जो भक्ति करते हैं, जो स्पिरिचुअल में आते हैं, वो इतना सौभाग्यशाली होता है यदि उनका पत्नी यदि सुंदर भक्ति होते हैं, है ना। यदि धर्म, बोलते धर्म पत्नी, यदि पत्नी यदि अच्छा भक्ति होते हैं तो पति पत्नी दोनों मिलके भगवत धाम आराम से अच्छे से जा सकते हैं, है ना। जैसे बोलते पति का आधा कर्म, आधा भक्ति पत्नी को जाता है ना। यदि पत्नी यदि अच्छे से भक्ति करता है तो पति यदि कितना भी कुछ करे, कुछ भी करे, हाँ, तो माफ होता है। कैसे माफ होता है? जैसे दुष्यंत और शकुंतला, आपने नाम सुना होगा। तो पद्मावती इतने सुंदर भक्त थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी से पहले उन्होंने दर्शन किया महाप्रभु को, जगन्नाथ को। उन्होंने उनसे आगे महाप्रभु का दर्शन किए थे। कैसे दर्शन किए थे? तो सारे जितने भी पद, जैसे हमारा भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, उनका जितने भी पद्यावली है अंत में उनका नाम आता है ना। कहे नरोत्तम दास, कहे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनका जिस नाम आता है तो हर पद्यावली में भक्त का नाम आता है। तो जयदेव गोस्वामी इतना दीन था, इतना भक्ति, इतना दीन था, उन्होंने उनका नाम भी उन्होंने नहीं लिख पा रहे कि मैं तो दीन हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो अधम हूँ, मेरे नाम कैसे लिखूं। तो लास्ट अंतरा में उन्होंने उनका नाम भी प्रकाश नहीं कर पा रहे और याद भी नहीं आ रहा क्या लिखे, याद भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने पद्मावती को बोले कि हमने इतना अभी छोड़ के जा रहे, स्नान करके जा रहे, तो जब स्नान करके आएंगे थोड़ा प्रसाद पाएंगे, फिर उसके बाद याद आएगा तो हम लिखेंगे। तो चले गए, स्नान करने चले गए। तो जब गए, महाप्रभु जगन्नाथ उनके स्वरूप, जयदेव गोस्वामी के स्वरूप लेके आके बोले कि मुझे जल्दी जल्दी प्रसाद दो, जल्दी जल्दी मुझे प्रसाद दो, फिर मुझे याद आ रहा है, मैं लिख के चले जाऊंगा, है ना। जब उन्होंने स्नान करके आए, फिर उनको प्रसाद दिए। कौन प्रसाद दिए? पद्मावती। किसको दिए? महाप्रभु को दिए, है ना, जगन्नाथ महाप्रभु को। उनको लगा कि उनके पति आए। तो उनका पति तो इतने सुंदर भक्त थे, उनके पति का भाव इतना था, हाँ, जयदेव गोस्वामी इतना भाव था, तो महाप्रभु उनका भाव से उन्होंने आ गया श्री मंदिर छोड़ के। तो फिर उन्होंने लास्ट अंतरा में लिखे, हम बोलेंगे वो अंतरा, हम बोलेंगे, बताएंगे कौन सा अंतरा था। फिर अंतरा लिख के फिर उन्होंने क्या किया, उनका मोर पंख छोड़ के चले गए, हाँ, जहाँ पे लिख रहे थे मोर पंख छोड़ के फिर गए। जब फिर जयदेव गोस्वामी आए, स्नान करके आए, कितना सुंदर लीला। तो महाप्रभु जाने के बाद जयदेव गोस्वामी आए, बोले कि मुझे तो भूख लग रहा है, मुझे बहुत जोर भूख लग रहा है। सेम एज इट इज महाप्रभु जैसे बोले थे, महाप्रभु तो अंतरात्मा, उन्होंने जानते हैं कि आगे क्या होने वाले, और उनके अंदर में उनका अंतरात्मा प्रकट होकर उन्होंने बोल दिया, हाँ, उन्होंने बोले कि मुझे भूख लग रहा है, जल्दी दो। आप तो अभी तो आए थे, अभी आके तो प्रसाद पाया। फिर उन्होंने आप लिख के गए, तो क्या लिखे? मैं तो अभी तो आया स्नान करके। जाओ देखो, आप तो लिखो। जाके देखे महाप्रभु का जो उनका जो मोर पंख था, उन्होंने देखे, उनको पता चल गया कि महाप्रभु मेरे प्रभु आके लिखे, स्वयं रचना करके गया। तो उन्होंने पद्मावती को दंडवत किए, प्रणाम किए, हाँ। इसलिए बोलते पति पत्नी दोनों मिलकर अच्छे से सुंदर से भक्ति करना चाहिए, है ना। तो पति यदि व्यस्त रहते हैं तो पत्नी को सुंदर से भक्ति करना चाहिए, ठाकुर जी भोग लगाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए अच्छे से, हाँ। तो देखे, बोले कि मेरे से आप सबसे बड़ा भक्त हो, क्योंकि मेरे से आप दर्शन किया, आगे भगवान का दर्शन किया।
तो ये गीत गोविंद महाप्रभु फिर बोले क्या, ये गीत गोविंद जहां पर होता है, हाँ किधर भी होता है, मैं उधर जाके स्वयं विराजमान होता हूँ। श्री मंदिर छोड़ के चले आते हैं महाप्रभु, श्री मंदिर छोड़ के चले आते हैं, बट ऐसा भाव में गाना चाहिए, ऐसा भाव में श्रवण करना चाहिए। हाँ? तो एक बूढ़ी माता जी, एक सुंदर भक्त थे, उन्होंने गीत गोविंद गाते गाते बैगन उनका बैगन बगीचा था, बैगन ला रहे थे और गाते गाते जा रहे थे, महाप्रभु उनके पीछे पीछे जा रहे थे, सुनते सुनते श्रवण करते करते जा रहे, यही गीत गोविंद तो श्रवण करते करते जा रहे, और उनका जो पीत वसन, हाँ पीत वसन, वो बैगन का जो गच्छी उसमें कांटा में लग गया, तो उसमें रह गया, पीता वसन रह गया। श्री मंदिर में महाप्रभु को जब भोग लगाते, चौड़ू देखते हैं, आगे हाथ में चौड़ू देखते हैं, महाप्रभु दर्शन देते हैं तो भोग लगाएंगे, दर्शन जिस दिन दर्शन नहीं देंगे तब जितने भी महाप्रसाद होता है, पर डे 4 लाख लोग खाते हैं महाप्रभु का प्रसाद, महाप्रसाद, तो सारे प्रसाद को मिट्टी खुदाई करके उसमें डाल देते हैं, फिर नया, फिर से दोबारा फिर भोग लगाते, भोग बनाते हैं। तो फिर जैसे दर्शन नहीं दिए, महाप्रभु तो नहीं है मंदिर में, महाप्रभु जाके बूढ़ी माता जी के पास है, भक्त के पास, तो फिर पंडा ने फिर महाप्रभु को शरण लिए कि प्रभु ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे, श्री मंदिर में क्या ऐसा अपराध होगा, भोग ग्रहण नहीं कर। तभी पंडे देखे कि उनका पीत वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, कौन ऐसा वस्त्र कौन चोरी किया, फिर ऐसे सब चारों जगह चारों तरफ ऐसे फैल गया, तो महाप्रभु नहीं है। फिर महाप्रभु स्वप्नादेश दिए कि मैं वो भक्त के पास हूँ, उधर मेरा पीते वस्त्र, तो फिर जाके वही एड्रेस उन्होंने जो जगह दी, फिर उधर जाके फिर वो पीते वस्त्र लाए और बूढ़ी माता जी को लेकर मंदिर आए, फिर मंदिर में वो माता जी उधर सेवा दी, गीत गोविंद सेवा दी। गीत गोविंद की इतनी महत्व है, और गीत गोविंद जहाँ पे होता है स्वयं भगवान उधर जाकर विराजमान होते हैं। तो अच्छे से पूरा पिंडर पर सुनिए। नित्या परमा जय जय बलभद्र सुभद्रा श्री जगन्नाथ नीलाचल निवासा नित्याय परमा जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नमो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नायन बतगा श्रित कमला श्रित कमला
श्रिता कमला श्रिता कमला श्रिता कमला कोच मंडल श्रिता कमला कमला शीत कमला कुछ मांडल है शीत कमला कुछ मांडल है जो तकुंडला धृत कोंडला हरे जय दीनवाणी मंडला दीनवाणी मंडला दीनवाणी मंडला दीनवाणी मंडला मंडला दीनवाणी मंडल भवा खंडन भवा खंडन मोनि जन मानस जय 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 विश्वधर राजना है जन राजन है जलिपुरा मधु मोरा नारक मधु मोरा नारक नाशन है गरुड़ासन है शिवकुला माधव
कमल दल लोचन है भवा मोचन है भवा मोचन है जानक श्रुता जनक श्रुता जनक श्रुता कृता भूषण है जनक श्रुता कृत भूषण है जिता दुर्शन गीता दुर्शन है श्याम रश्मिता दासा जय जय अभिनवा अभिनवा जलधर शोधन अभिनवा अभिनवा जलधारा सुंदर श्रुत मादय श्रुत मादय श्रीलंका शरण जय
श्री रमण प्रहलाद महाराज की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी जय सुदर्शन देव जी की जय जय प्रेम दयाल नित्यानंद महाप्रभु गौरंग महाप्रभु की प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर के जय चारों धाम के जय जय मथुरा वृंदावन धाम के जय नवदीप मायपुर धाम के जय लाक्षण शंख कत्र पुरुषोत्तम कत्र धाम के जय जय द्वारकपुर धाम के जय दान थाई घोर घोर प्रेमानंदे हरि हरि घोर हरि बोल घोर हरि बोल। Thank you so much.